योद्धा का अर्थ एक योद्धा या वीर व्यक्ति होता है जो संघर्षों का सामना करने और चुनौतियों को पार करने के लिए तत्पर रहता है। यह केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करने वाले व्यक्ति को भी योद्धा कहा जा सकता है। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, कठिनाइयों से लड़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आप भी एक योद्धा हैं। यह योद्धा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम सफलता, संघर्ष और प्रेरणा की कहानियां आपके साथ साझा करते हैं। हर एपिसोड में हम लाते हैं अनुभवी विशेषज्ञों, उद्यमियों और प्रेरक व्यक्तित्वों की बातें, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाएंगी। तो तैयार हो जाइए सीखने, समझने और खुद को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए। योद्धा पॉडकास्ट, आपकी सफलता की यात्रा का साथी। नमस्कार, स्वागत है आपका योद्धा के एक और नए पॉडकास्ट में। आज के जो योद्धा, जो मेहमान इस पॉडकास्ट में आ रहे हैं, उनके बारे में एक शेर पढ़ना चाहता हूं मैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता यारों। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। कोई तबीयत से पत्थर तो उछाले यारों। कोई तबीयत से पत्थर तो उछाले यारों। जी हाँ, आज के हमारे योद्धा हैं अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा की कहानी जोधपुर से शुरू हुई, एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू हुई और अपने संघर्ष पथ पे चलते हुए आज ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। पाली क्षेत्र में, पाली जो कि राजस्थान का एक जिला है, उसके एक क्षेत्र में इनके पास सोनालिका ट्रैक्टर की एक डीलरशिप है। और अभी फिलहाल में इन्होंने जो साल पूरा करा है, फाइनेंशियल ईयर पूरा करा है, उसमें 70 से ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं और आगे आने वाले सालों में इनका लक्ष्य जो है 50% मार्केट शेयर का है। अभिनव शर्मा के बारे में एक बार और बताना चाहता हूँ, ये प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो वो मध्यम वर्ग के परिवार से हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो किस तरह से चैलेंजेस आते हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं, किस तरह एक घरेलू प्रेशर होता है हमारे ऊपर, किस तरह हमारे ऊपर एक सामाजिक प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, लेकिन उन सबको पार पाते हुए आपने अपनी परेशानियों को साधते हुए और चैलेंजेस को साधते हुए किस तरह सफलता पाते हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल है अभिनव शर्मा। तो पेश है आज का योद्धा पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें हमारे लिए मेहमान हैं आज के अभिनव शर्मा। तो अभिनव जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बड़े एक आपने बिजी शेड्यूल में से आज के लिए टाइम निकाला और हमारे योद्धा के दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। तो स्वागत है, अभिनंदन है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत दादाजी कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें एक मौका दिया अपनी बात रखने के लिए आपके कार्यक्रम के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आप जोधपुर के रहने वाले हैं और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई वहां से करी। जितना मुझे मालूम था, जो मैंने आपके बारे में पता करा या पढ़ा या जो देखा, वो मैंने दर्शकों को बता दिया। आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे और कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, थोड़ा अपने बारे में भी बताइए। जैसा कि आपने मेरे बारे में बता दिया, मैं अपने बचपन के बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म जोधपुर में हुआ। पढ़ाई लिखाई सब मैंने हिंदी मीडियम से करी जोधपुर में ही, और एक मध्यम परिवार के अंदर मैंने कार्य करा था। मेरे बाल्य अवस्था मध्यम परिवार से हुई। धीरे धीरे जैसे ही मेरा फाइनलाइज हुई ग्रेजुएशन, और उसके अगले दिन मैंने जॉब कर ली। जॉब, क्योंकि जॉब बहुत जरूरी थी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो जॉब करने के बाद, उसके जॉब के दौरान ही मैंने एमबीए की डिग्री ली। एमबीए की डिग्री लेने के बाद फिर मैंने अपने लाइफ के अंदर जो अपने को ग्रो हासिल करना था, जिस मुकाम पे पहुंचना था, जो अपन ने गोल बनाया था, उस दिशा में कदम रखते हुए आगे बढ़ते गए। और आज भगवान की और हमारे प्रभु श्याम की मेहरबानी से आज इस लेवल पे आगे का एक डीलरशिप लेके और ट्रैक्टर बेच रहे हैं। सोनालिका की डीलरशिप भी है। जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर है पाली, वहां पे है। और उनकी 2 तहसीलें मेरे साथ जुड़ी हुई है, पाली के साथ में सोजत और रोहित। तो हम धीरे धीरे निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जाए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। बगैर ये तो बहुत संक्षिप्त में हुआ, बहुत ही शॉर्ट हो गया। थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे। जो मैं देख रहा हूँ, आपने पहला अपना जॉब शुरू करा था टैफे से,
और वहां आप वो ऑफिस असिस्टेंट थे। जी 2001 से लेके 2005 तक 4 साल मैंने कैफे में काम करा था एज ए ऑफिस असिस्टेंट। जब मैं बिल्कुल एक फ्रेशर था, मुझे ट्रैक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर का डेवलपमेंट क्या है, ट्रैक्टर किसको दिया जाता है, ट्रैक्टर के डीलर कौन से हैं, ट्रैक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, ट्रैक्टर के कौन कौन से मॉडल है, ट्रैक्टर में कौन सा एचपी है, किस तरह से कंपनी कार्य करती है। मुझे किसी तरह का कोई भी उस टाइम अनुभव नहीं था। बहुत अच्छा एक कोई उदाहरण बताता हूँ कि जब मेरा नौकरी के लिए हमारे बॉस थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो हम 4 फ्रेशर लड़के गए थे। तो 4 फ्रेशर लड़कों में मेरे से पूछा गया आपको फैक्स चलाना आता है, जो उस टाइम फैक्स का टाइम था, तो फैक्स किया जाता था। जी। तो मेरे को पूछा गया आपको फैक्स चलाना आता है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आता साहब। आपको इंटरनेट आता है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आता साहब। तो आपको क्या आता है, मैंने कहा आप सीखना है, सब सब सीखने के लिए आया। उन्होंने मुझे बिठा दिया कि ठीक है। बाकी 3 लड़कों को पूछा, उनको पूछा, जो मेरे से पूछा उन्होंने कहा आता है साहब। उन्होंने सब बोल दिया हाँ आता है। जब उनको करने के काम दिया, किसी को कुछ नहीं आता था, क्योंकि सब प्रेशर थे, सब नॉर्मल फैमिली से आए हुए थे, किसी घर में फैक्स नहीं था। तो सिर्फ एक अपनी एक उन्होंने लगन देखी कि ये सच बोल रहा है और इसको सीखने की ललक है। तो मेरे साथ में उन्होंने काम करना सिखाया और सिखाया, और सीखते सीखते इस लेवल पर लेके आए कि आज ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम करने की सोच रहे हैं कि हाँ अपनी डीलरशिप लेके अच्छा काम करें। उसके बाद मेसी से सीखने के बाद ये तो बैक ऑफिस का सारा हमने काम सीखा था कि बैक ऑफिस में क्या क्या काम होता है, किस तरह काम होता है। फिर बैक ऑफिस के बाद ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजें कैसे की जाती है। उसके बाद फील्ड का अनुभव दिया सोनालिका ने। 2005 से लेकर 2007 तक सोनालिका ट्रैक्टर मैंने काम करा, जोधपुर में ही काम करा, वहाँ यहाँ टीम लीडर बनाया। यहाँ मैं रोकना चाहूंगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बंदा कोई भी जॉब करते हुए, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ जो उसी टाइम से जब आप टैफे में थे, हम लोग तभी मिले थे। एक बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन थी कि 5 मिनट के उस पे आप अपना घर पहुंच सकते थे, वो 5 मिनट में इधर प- पैतृक घर था आपका, आपने कोई किराया नहीं देना था, आप चाहते तो एक बड़ा कंफर्ट जोन में थे आप। और जो मुझे आज बड़ी अचरज हुआ कि आपको ये चीजें नहीं आती थी, क्योंकि मैं आपसे मिला हूं शायद 2003 के आखिर से या 2004 में, तो तब आपको हर चीज आती थी। चार तो हाँ, चार के बाद तो तब आपको हर चीज आती थी। तो ये क्या एक क्या प्रेरणा रही है कि आपने फिर अपना लाइन फील्ड में आने का फैसला किया और सोनालिका ज्वाइन करा? सब सीखने की ललक थी और आगे बढ़ने की ललक थी, इसी ललक ने आगे मुकाम तक पहुंचाया। कैसे भी करके हम सीखें, लर्निंग ले, जो बोलता था, जो आगे एक्सपीरियंस होता था, उनकी बात को सुनते थे, फिर उसी बात पर अमल करके देखे कि हाँ ये अपने लायक कितना सही है। और इसी तरह आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते लोगों को एक रोजगार दे रहे हैं। 4 बंदे 5 बंदों को अपन रोजगार देने की स्थिति में आ गए। उस समय अपन रोजगार ले रहे थे, आज रोजगार दे रहे हैं, बस यही फर्क ये बहुत अच्छी सोच आपकी। और अगर है। और जैसा आपको बताया मैंने कि 2005 के बाद, मैंने जैसे बताया कि 2005 में जब मैं छोड़ी थी, तब कैफे का मार्केट शेयर वहां पे 92% के आसपास था। मतलब 100 में से 92 ट्रैक्टर कैफे बिकते थे, और बाकी का जो मार्केट था वो 8% था महिंद्रा का। 2% के अंदर बाकी कंपनियां होती थी। तो वो एक चैलेंज लिया था मैंने अपनी लाइफ के अंदर कि अपन को कुछ ग्रो करना है, कुछ अच्छा करना है। तो उस टाइम मैंने सोनालिका के 4 डीलर जोधपुर और जैसलमेर में बनाए। सिर्फ कंपनी से सीखते हुए आगे बढ़े और अपने आप को अच्छा यहाँ काम यहाँ मैं करते आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभिनव शर्मा जो हैं, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, अभी इन्होंने भी बताया। और जिस टाइम में ये टैफे में एज ए ऑफिस असिस्टेंट थे, ये इतने कंफर्टेबल पोजीशन में थे कि अगर ये वहां से नहीं छोड़ते तो ये बहुत आसानी से अपना जॉब करते रहते। और इनकी ज़रूरतों के जो भी इनको ज़रूरतें होती हैं, खर्चे होते हैं, वो सारे उस सैलरी से आते रहते, क्योंकि 5 मिनट की दूरी पे इनका घर था। या ये जॉब छोड़ के भी ये चाहते तो जो जयपुर में बड़े बड़े डीलर थे, इन्हें कोई भी जॉब दे देता, क्योंकि जो इनका व्यवहार रहा है, जो इनका कमांड रहा है अपने क्षेत्र में या अपने सब्जेक्ट पे टैफे में काम करने के बाद। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि टैफे का शेयर 90% के तकरीबन जोधपुर के एरिया में था, जो एरिया टैफे का एरिया ऑफिस कवर करता था। वो जो एक्सपोजर इनके पास था,
इन्हें कोई भी, चाहे जीप का डीलर हो, कार का डीलर हो, उस टाइम में ये बात है 2005 के पहले पहले की, तो वो जोधपुर एक बड़ा वहां पर ये माने कि आप इकोनॉमिकल बूम आ रहा था, नई नई सेटअप्स आ रहे थे, नई नई डीलरशिप्स आ रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के डीलरशिप आ रहे थे, और इनके पास कई ऑप्शन थे। ये चाहते तो जोधपुर में ही रह के और अपना जीवन व्यतीत कर लेते, और शायद आराम या फिजिकल उसमें कम मेहनत करके पैसा ज्यादा कमा लेते, लेकिन इन्होंने रास्ता चुना संघर्ष का। अब यहां आप देखिए कि ये संघर्ष का रास्ता चुना क्योंकि इनमें जो एक इनके अंदर जो एक योद्धा था, वो ये कहता था कि हमने आगे बढ़ते रहना है, हमने आगे बढ़ते रहना है, कोई अचीव करना है। हमेशा से इनका विजन हाई रहा है। जैसा कि बता रहे हैं सोनालिका में इन्होंने काफी कुछ करा। इसके बाद की स्टोरी के लिए इनसे बात करते हैं। फिर आपने सोनालिका 2007 में छोड़ी। साथ में छोड़ दी थी 2007 में अच्छा। सोनालिका। उसको उसके छोड़ने के बाद बाद नए ट्रैक्टर का मैंने कहा नए एरिया का अपन को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो मैं उदयपुर बेल्ट में गया था इंडोफॉर्म में। और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो थी, इस 4 डिस्ट्रिक्ट में 1 साल तक मैंने इंडोफॉर्म में काम करा था। फिर पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि इकलौता लड़का हूँ, फादर की तबीयत सही नहीं रहती थी, क्योंकि जब सोनालिका छोड़ी थी तो फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो उनकी केयरिंग के लिए भी जरूरी थी। तो मुझे वापस वहां से जॉब छोड़ के यहाँ आना पड़ा था, और मैंने ट्रैक्टर इंडस्ट्री छोड़ के ट्रैक्टर फाइनेंस के अंदर अपना काम स्टार्ट करा। मैंने मेघमा आईटीएल का जो जॉब था, जो एक कंपनी का टाइप हुआ था आईटीएल के साथ में मेघमा का, उसके अंदर मैंने अपनी जॉब करी। पहले मैं ट्रैक्टर बेच रहा था, अब मैं उन्हीं कस्टमरों को फाइनेंस कर रहा था। पहले एक प्रोडक्ट था, अब मेरे पास ट्रैक्टर के सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आ गए। काश्तकार से डायरेक्ट किसानों से लाइनिंग होने लग गई। मेरा विजन यही था कि लोग मुझे जाने पहचाने। पर मेघमा के अंदर काम करा, 1 साल फाइनेंस का लिया। फिर उसके बाद मैंने कोटक ज्वाइन करी, 1 साल 2 साल कोटक में काम करा। 3 साल का जब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, काम अच्छा हुआ, तो एलएनटी ने मुझे अप्रोच करा, और एलएनटी के अंदर मैं एज ए सुपरवाइजर आया था, जब मेरे पास 17-18 लड़कों की टीम होती थी। और उस ड्यूरेशन में मैंने कम से कम 4200 ट्रैक्टर 4 साल के अंदर मैंने फाइनेंस करे, 4200 ट्रैक्टर। ये 4200 ट्रैक्टर को, ये एलएनटी की बता रहे हैं आप, एलएनटी फाइनेंस में? हाँ और हाँ, किस एरिया में? एलएनटी फाइनेंस में, किस एरिया में आपने? जो जोधपुर पाली के अंदर। आपको आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं कि आज जो राजस्थान में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में है, या जो देख रहे हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री को, ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि जोधपुर पाली में इतने ट्रैक्टर बिकते हैं। उस जमाने में, जिस टाइम की ये अभिनव बात कर रहे हैं, 2008-9 से लेके 11-12 तक, उस जमाने में एलएनटी फाइनेंस पूरे राजस्थान में अपना 35-40 ट्रैक्टर से बिजनेस शुरू कर रहा था। जो जिस फाइनेंस कंपनी की ये बता रहे हैं, साल भर में अगर 4000 ट्रैक्टर इन्होंने उसको पहुंचाया, तो ये अपग्रेडेशन इन्होंने फाइनेंस कंपनी को भी दिया, और इनकी मेहनत का ये नतीजा रहा कि वहां ये सक्सेस रहे। जी अभिनव। उसके बाद फाइनेंस कंपनी में काम करने के बाद सोचा कि गांव या अब कुछ नया अपना खुद का स्टार्ट करा जाए, और उसी कारण क्या एलएनटी को मैंने रिजाइन करा था कि एलएनटी रिजाइन करे और अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए, ताकि अपन आगे ग्रो करें। पर इन बिटवीन वो नोटबंदी होने के कारण थोड़ा मार्केट में डिमोरलाइजेशन हो गया। मेरा डिसीजन वो था कि भाई मैं अपना खुद का एक सेटअप सेट करूंगा, और मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 कंपनियों में और काम करा था। हिंदुजा में शॉर्ट टाइम के लिए काम करा था, आईपीएल शॉर्ट टाइम के लिए करा था, एचडीएफसी में शॉर्ट टाइम के लिए करा था। इन तीनों कंपनियों में मेरा लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस रहा था। 2 साल के आसपास मैंने काम करा था। उसके बाद मैंने टीवीएस में काम करा। लास्ट जॉब मेरी थी टीवीएस के अंदर। तो मेरा कैरियर की शुरुआत भी टैफे ग्रुप से ही हुई, और मेरे कैरियर की जॉब की एंड भी टैफे से ही हुआ, जो टीवीएस टैफे का पार्ट है आज उसके बाद मैंने 22-23 साल का एक्सपीरियंस लिया अपना टोटल। ये इसके अंदर अपन ने अपने नौकरी का 22-23 साल के बाद रिटायरमेंट लेने का सोच लिया, और सोचा अब लाइफ को कुछ चेंज लाना है। कब तक यही काम करते रहेंगे, कब तक वही शुरुआत महीना, कब तक वही काम, कुछ चेंज करते हैं, कुछ नया लाइफ में अचीव करते हैं। और उसके बाद अपना एक सेटअप स्टार्ट करा था मैंने जोधपुर में, नया सब्जी बाजार नाम से एक ऐप लेके आया था। उस ऐप को लाने का ये रीजन था। यहां मैं थोड़ा ऐड कर दूं दर्शकों को कि ये जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आने ही वाला था, क्योंकि इनकी सोच
हिंदुस्तान की सोच से 5 साल आगे चली थी। जो ग्रूफर और ब्लिंकिट अब आया है ना, कि इंस्टेंट आपने ऑर्डर करा और 10 मिनट में आपके पास सामान पहुंच जाता था। इन्होंने ये आपने कब शुरू करा था अभिनव? ये 15-16 में, 2023 23 में, 23-24 में, 22 के अंदर कोरोना के टाइम में। ये कोरोना के टाइम में। तो इन्होंने जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर को तलाशना। तो ये इन्होंने आपदा को अवसर तलाशते हुए, आपदा में अवसर तलाशते हुए इन्होंने ये शुरू करा था। और जोधपुर के लिए या एक आम पब्लिक के लिए वो चीज एक बड़ी नई सोच के साथ ये नया स्टार्टअप था। तो जी बताइए, और फिर उस स्टार्टअप के बारे में आगे बताइए थोड़ा। तो स्टार्टिंग में स्टार्टअप तो अच्छा चला था, लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा था, पर थोड़ा सा जोधपुर के अंदर अभी क्या है कि वर्किंग वुमेन्स कम है, तो उस कारण क्या है कि इसको इतना रेस्पॉन्स मिला नहीं था। और हाई लेवल पे हाईली पेड सैलरी पे काम करने वाले को जब थोड़ा सा लेवल लो आता है तो अपन समझ सकते हैं कि अब बिजनेस की एक थिंक होती है कि 1,000 दिन में बिजनेस आपको बताता है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। वो 1,000 तो पीक टाइम होता है आपका, राइट। लेकिन उसकी शुरुआत आपके 30, 60, 90, 120 दिन में पता चलती है कि आपका किस टाइप से बिजनेस चलेगा। तो मुझे लगा ये बिजनेस चलेगा नहीं। उसके बाद मैंने कहा अपना जो एक्सपीरियंस है उसी में करो। सोनालिका ने अपॉर्चुनिटी दी पाली के अंदर डीलरशिप के लिए, वो डीलरशिप ली, डीलरशिप पाली, सोजत और रोहित के लिए लेके काम स्टार्ट करा। और पहले करीब लगभग 1.5 साल में हमने 70-80 ट्रैक्टर निकाल दिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीव है कि मेसी और महिंद्रा के मार्केट में 70 से 80 ट्रैक्टर निकालना बहुत बड़ी बात। अच्छा, 1.5 साल के अंदर। तो और उस दर्शकों के लिए बताऊं कि ये सोनालिका इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इनका जो प्लांट है ये ऑटोमेटेड प्लांट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है होशियारपुर में। उस कंपनी में इन्होंने काम भी करा, उस कंपनी का अब ये डीलरशिप लिए हुए हैं। अभिनव, क्या क्या देखते हैं आप अपने इस डीलरशिप और इस सेटअप को आगे 5 साल में आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? क्या विजन है आपका? जैसे मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, विजन एक वर्ड लिखा हुआ है, कंपनी का विजन है। तो आपका क्या विजन है इसमें? जैसे कंपनी का स्लोगन है कि गांव गांव में संदेश पहुंचाना है, हर घर घर सोनालिका देना है। तो हमारा भी यही स्लोगन है कि पाली का पूरा डिस्ट्रिक्ट हमें लेना है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 50% मार्केट शेयर हम लें। और हम उसी तरीके से काम करें ताकि कस्टमर को हमारा जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो अच्छी तरीके से बिके। सोनालिका बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, लोगों के लिए अच्छा एक ट्रैक्टर मिलेगा जो मेसी मेसी चल रहा है। जो कहावत है कि घी खाओ देसी ट्रैक्टर लाओ मेसी, उस कहावत को हम ये आगे एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं कि घी खाओ देसी ट्रैक्टर लाओ मेसी, फिर करो ऐसी तेजी, लाओ सोनालिका नया और उन्नति पाओ खुशहाली पाओ। तो हम उसी विजन के साथ काम कर रहे हैं कि 5 साल में हम 50% मार्केट शेयर पाली का लें, कम से कम 500 से 600 ट्रैक्टर सालाना निकालें। नहीं, ये सोच रहे हैं। जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई कोई दो राय या कोई शक और शुबा नहीं हो सकता कि आप अपना विजन अचीव नहीं करें, आपने जो गोल सेट करें वो अचीव नहीं करें। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अभिनव जी, अगर इस पॉडकास्ट को कोई दर्शक देखता है और चैनल को सब्सक्राइब करके अभिनव जी के पास जाता है तो स्पेशल उसको आप ही बताइए अभिनव जी, आपने क्या उस पर वो किया है? अगर कोई बंदा इसको सब्सक्राइब अगर कोई पाली क्षेत्र का आता है, पाली क्षेत्र का कोई आता है और सब्सक्राइब कर लाता है तो हमारी तरफ से 11,000 रुपए का हम डिस्काउंट दे देंगे प्राइसिंग के अंदर। उनको एक बेनिफिट मिलेगा, कैश डिस्काउंट प्राइसिंग। ये देखिए दर्शकों को, तो ये आपके लिए, खासतौर से ये पाली के दर्शकों के लिए है। अभिनव जी ने इस चैनल के, और क्योंकि ये योद्धा पॉडकास्ट हम उन लोगों के लिए लेके आए हैं कि जो कि हमारे बीच के योद्धा हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इनकी संघर्ष की कहानी क्या है। हम तो सिर्फ वो देखते हैं जब ये सक्सेस हो जाते हैं, इनको सक्सेस पाते हुए इनका जो जर्नी है सक्सेस का, जो इनका जहां से शुरू करा या पथ है, जो एक संघर्षशील जो इनका पथ रहा है या जो संघर्षशील इनकी जर्नी रही है, उसको हम लोग नहीं समझ पाते। तो अभिनव जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आज के युवा क्योंकि बड़े इंस्टेंट युग के युवा हैं, 2 मिनट की मैगी भी अभी कहना चाहिए डिले दूर की बात होने लगी। अभी तो सब कुछ चाहिए चैट जीपीटी पे, इधर बोलो और उधर से बाहर आ जाता है सारी चीजें, इंस्टेंट फार्मूलाज आ जाते हैं, इंस्टेंट।
उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत पुरानी एक कहावत है साहब कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल। अगर आपको सफलता करनी है, तो आपको अगर सफलता लेनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो ही आपको वो सच्चे सफलता जो है वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी। वरना शॉर्टकट सफलता जरूर मिलेगी, पर वो लंबे समय के लिए नहीं होगी और उसमें नुकसानदायक है। नुकसान ज्यादा होएगा आपका शॉर्टकट सफलता में। बिना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये बड़ी पक्की मारवाड़ी कहावत है, और वाकई ये सच्ची बात है। देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। तो ये जो अभिनव शर्मा की आज की जर्नी, आज 2025 में इन्हें मत देखिए, आप इन्हें 2002 में देखिए, जब इन्होंने शुरू करा था अपना कैरियर, और वहां से आज ये यहां पर आए हैं। और एक साल के अंदर इन्होंने उस एरिया में जो प्रोडक्ट ये लेके वहां बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेचना, एक पिच करना बड़ी मुश्किल बात होती है। और जिस वॉल्यूम को ये लेके आए हैं, हमारी इनको शुभकामनाएं हैं कि ये अपना विजन पूरा करें, और आज ये 5 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, आगे ये 50 लोगों को नौकरी दें। इनकी एक और नई संघर्ष की कहानी के साथ जब ये 500 ट्रैक्टर पार कर लेंगे और अपना 50% से ज्यादा मार्केट शेयर ले आएंगे, तो इनको फिर लेके आएंगे। इस बीच आप लोगों को फिर बता दूं कि पाली क्षेत्र के जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब करते हैं और अभिनव जी के पास जाते हैं ट्रैक्टर लेने, तो उन्हें 11,000 रुपए का नगद डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अभिनव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है आपको फील्ड में जाना है, कस्टमर वेट करना है, लेकिन तो ये थे अभिनव शर्मा। जोधपुर के रहने वाले हैं अभिनव शर्मा, मध्यवर्गीय परिवार के हैं अभिनव शर्मा। और इस अभिनव शर्मा ने वो अभिनव काम करा है कि पाली में जाके इन्होंने उस प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करी है, और उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली इन्होंने पिच किया है वहां पर। और इन्होंने इस बार अवार्ड भी जीता है, जिसका तस्वीर आपके सामने है। और आगे इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, ताकि हमारे बीच के युवा नौजवान, हमारे बीच के लोगों के योद्धाओं की कहानी जाने। और जिन कहानियों को हम किताबों में नहीं पढ़ पाते, अखबारों में नहीं पढ़ पाते, उसको इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने लाने का प्रयास किया है। और आपका सहयोग हमारे प्रयास को सफलता पहुंचाएगा। धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।